जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव कब, कैसे, क्या नज़ारे दिखा देते हैं, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जो अलग तरीके का एक ऐसा विज़न कराया खुली आंखों में, मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं। 1% भी हम उस शक्ति के इतने भी करीब तक नहीं जा सकते जितना कि हम लोग अपने मन में सोचते रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनके दर्शनों के लिए ही तरसते हैं। और हमेशा हमारे मन में यही रहता है कि कोई भी पल, कोई भी ऐसा सेकंड ना हो कि हम आँख बंद करें या खोलें जब तुम्हारा हमारे पूर्ण गुरु जी का स्वरूप, मेरे महाशिव का स्वरूप मेरे आँखों के सामने ना हो। वो हैं ही इतने प्यारे, सच में। और संगत जी, यही सब चलता रहता है और कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी ख़ास होती हैं कि जिनको हम ना चाह के भी अपनी आँखों के सामने से ओझल नहीं कर सकते। अभी 1 हफ़्ता पहले की बात है, मुझे जो नज़ारा मेरे प्रभु ने दिखाया वो बहुत अलग था और बहुत ख़ास था। संगत जी, मैं अपनी छत पर गई थी। शायद आप मेरे भाव को समझ सको कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही होगी जब मैंने ये अपनी आँखों से देखा। मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, 4th फ्लोर भी हमारा रेजिडेंस है। मैं छत पर गई, उसके बाद रात को ऐसे ही थोड़ा 10-15 मिनट के लिए मेरी कोई फ्रेंड आई हुई थी साथ में। और जब मैं छत पे जाती हूँ ना संगत जी, हमारे सामने वैसे गार्डन है लेकिन लेफ़्ट साइड एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की किनारी पर जो मुंडेर कह सकते हो आप, सबसे ऊपर टॉप की छत, मतलब ये लगा लो कि हमारी 5th फ्लोर की थी तो उनकी उससे भी ऊपर थी। और वहाँ पर उस मुंडेरी पर बिल्कुल सामने फ्रंट पे आसमान बिल्कुल साफ था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। और संगत जी, वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़े साइज़ का बंदर, इमेजिन करोगे कि एक मंकी बैठा था। और इतने अलग तरीके से बैठा था कि आप ये सोचो, उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके जैसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उस पोजीशन में उसके हाथ अपने सर के ऊपर थे और उनका सर बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ उठा कर बैठा हुआ था। और सच में कुछ अलग था, कुछ बिल्कुल अलग नज़ारा था, जैसे कि वो हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ उसे कुछ दिखाई दे रहा था और वो अरदास कर रहा था। शायद उसके दिल की पुकार सुनकर भगवान उसे दर्शन दे रहे हों, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो दिखा वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो जो पल थे, ऐसा लगा जैसे यहीं थम जाए और मैं उनको देखती रहूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से आसमान की तरफ देख रहे थे और हाथ जोड़कर कुछ अरदास तो कर रहे होंगे, क्योंकि अब मन से यही निकल रहा है, क्योंकि चाहे वो कोई भी जीव हो जो सामने बैठा था, उसकी वो अवस्था थी कि वो अपने प्रभु को याद कर रहे थे। और इसीलिए दिल से बस इसी तरीके से आवाज़ निकल रही थी कि मैं भी उनको प्रणाम करूं, मेरा दिल से उनको प्रणाम। और 2 मिनट तक संगत जी, 2 मिनट तक वो एज इट इज़ रहे और ऊपर देखकर जैसे कुछ बोल रहे हों। और फिर उन्होंने अचानक से हाथ नीचे किए और अपना सर नीचे झुका लिया और बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ गए जैसे पूरा मुड़कर सर झुकाकर उन्हें किसी को वंदना कर रहे हों। और वो काफ़ी देर तक इस अवस्था में रहे। तो हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो इंसान हैं। हम लोगों के अंदर बहुत ईगो रहती है, बहुत घमंड रहता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो इतना करता हूँ, वो करता हूँ। वो तो एक वो जीव था जो मेरी नज़रों के सामने बैठे हैं।
मैं सच में उन्हें यही कॉल कर रही हूँ, क्योंकि चाहे वो किसी भी योनि का जीव हो, लेकिन प्राण तो उस प्रभु ने ही दिए हैं। और वो उस तरीके से जो स्मरण अपने भगवान को कर रहे थे वो बहुत अलग था। मतलब मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक उस एनिमल को, जिसको हम एनिमल बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि यार ये इनको क्या मतलब समझ है क्या नहीं है, क्या घूमता है, उन लोगों को देखकर हमारे अंदर एक डर रहता है कि ये हमें कुछ हार्म ना कर दें, क्या चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसके मन में उसके जो दिमाग में जो विचार थे, उस वक्त जो भाव चल रहे थे, वो भाव हमारे अंदर होने चाहिए, हमारे अंदर हमेशा अपने प्रभु के लिए होने चाहिए। लेकिन वो भाव उसके अंदर थे और वो किस तरीके से अरदास कर रहा था वो भी बहुत अलग था। मतलब ऐसा नज़ारा मेरा भगवान मुझे दिखा रहा था जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम इंसान होकर इतनी अकड़ के साथ झुकने में तुम्हें इतनी शर्म आती है। और वो एक जीव जिसको मैंने बोलने का भी वो नहीं दिया कि वो किसी की भाषा समझे या उसकी भाषा हम समझें, वो एक ऐसा प्राणी जो कि इधर से उधर उधर से इधर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो भी मेरे सामने सर झुकाकर मेरे लिए अरदास कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि उनका भी अपना कुछ ऐसा कनेक्शन है भगवान के साथ जो वो हर किसी को नहीं बता सकते। जीव तो जीव है, हर जीव के अंदर, लेकिन उसके अंदर ये अवस्था आई कहाँ से, ये प्रेरणा आई कहाँ से? ये सब हमारे मालिक ने ही तो दी, हमारे महाशिव, हमारे भगवान जो ज्योति, जो ऊपर अंतर्यामी भगवान मौजूद है, उसने ही तो उसके मन में ऐसी प्रेरणा दी कि वो हाथ जोड़कर उनसे अरदास कर रहा है। शायद अपने इस जीवन का जो उसे मिला है उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसके मन में चल रहा था। क्या कनेक्शन है हम थोड़ी ना समझ पा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत अमेजिंग था संगत जी। अब मैं आंख बंद करती हूँ और अगर उस घटना को याद करूँ जो मेरी आंखों के सामने दिखी, वो एक अलग ही लेवल पर चली जाती है कि हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रभु का स्मरण कर रहा है। एक ऐसा जानवर जिसको हम ये सोचते हैं कि वो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं या इधर से उधर जाते रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, हमारे सर पे छत है या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी अरदास भी भगवान सुन रहा है। हमारी धरती पर कितने प्राणी हैं संगत जी, लेकिन ये जो दिल में प्यार है ना, ये हर किसी के दिल में नहीं होता। वो हमारा प्रभु जो हमें साक्षात हमारे सामने विराजमान है, जो हमारे मन में सिर्फ एक ऐसी कली की तरह विराजमान है, वो उनका प्यार एक ऐसे खिलते कमल की तरह महसूस होता है, एक ऐसा गुलाब का फूल महसूस होता है। सच में संगत जी, जब वो हमारे साथ हमारे अंदर हमें अपने दर्शन देते हैं और हमारी नज़रों के सामने साक्षात विराजमान होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम अपने प्रभु का स्मरण सिर्फ करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। उनके सत्संग हमारे जीवन में एक ऐसी शिला का काम करते हैं कि जिसके साथ हम अपने आप को एक इतना ताकतवर इंसान समझने लगते हैं कि हमारा भी खुद का ऐसा मन करता है कि अगर हमें कुछ सत्संग मिल रहे हैं या कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है तो हम उन सब संगतों को बताएं, जो भी संगत उससे जुड़ना चाहे। वो एक दिव्य शक्ति, वो महाप्रभु जो साक्षात हमारे सामने विराजमान है, उसका तो
रूप ही निराला है। वो भगवान जिसने हमें अपना साक्षात्कार कराया, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, हम किन मिथ्या चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम किन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कि हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हम उसको अपने लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को जो भी सुधार हमारे जीवन में हमारी सॉल के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे उसके लिए कुछ भी हमारा भगवान कैसे भी टेस्ट ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो साथ है तो गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति जिसके साथ होती है वो हमारी एक इनर स्ट्रेंथ बन जाती है और जो हमें कभी भी हार मानने नहीं दे सकती। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो वो हमें दर्श दिखाते हैं। उसके सिवाय तो और कुछ देखना अच्छा ही नहीं लगता। और संगत जी, एक सत्संग और अभी अभी जो आज मॉर्निंग में हुआ वो मैं ज़रूर आज ही शेयर करूँगी, भले ही मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा नज़ारा था। आज सुबह से यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है। हम इस बारिश को बारिश ना कह के अपने रब की वो अमृत वर्षा कहेंगे, जो कि वो अपना अमृत बरसा रहा है। उस महाराज की बहुत प्यारी कृपा बरस रही है संगत जी। आज मुझे फिर मेरी बालकनी से, मैंने शायद आपको पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, वही नंदी जी दिखाई दिए, जो नंदी जी हमेशा दर्शन देने आते हैं। लेकिन आज मेरा जो भी उनसे 1 to 1 बात जो भी मैंने की वो उन्होंने सुनी और उन्होंने मेरी तरफ फेस किया, घूमे, टर्न किया, और मैंने फिर बातों ही बातों में उनसे यही पूछा कि नंदी जी आज हमारे महाशिव कैसे हैं, कुछ तो बताओ। और सच में मैंने ये देखा कि उनमें मूवमेंट हुई, वो आगे की तरफ आए और जो हमारे घर के सामने गार्डन है उसकी स्टेयर से होते हुए नीचे से निकलकर जाने लगे। और देखो बारिश हो रही है संगत जी, और उनकी जो कमर थी, ऊपर का जो पोर्शन है, उस पर मैं खुद अमेजिंग हूँ कि उस पर जो इंग्लिश के लेटर होते हैं ना, ओ और के, ओके लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि नंदी जी हमारे महाशिव कैसे हैं, आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो उनके साथ ही रहते हो। अमेजिंग कि उसके ऊपर पानी की बूंदों से ओके लिखा हुआ था। ये मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग नज़ारा है। मैं इसको अपनी आँखों के अंदर बसाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या आंसर मिल गया मेरे जीवन का। क्योंकि आज सुबह ही मेरे गुरुजी का मैसेज मुझे मिलता है कि मैं तेरे इससे बहुत खुश हूँ। जो भी हम अपने रब को याद करते हैं तो बता आज तुझे क्या चाहिए। और मेरे दिल से सिर्फ यही अरदास निकलती है कि हे महाप्रभु, हे महाशिव, हमें तो तुम अपने चरणों में रखो। हमें तुम्हारे चरणों में जो भी स्थान आप देना चाहते हो वो दे दो। हमें नहीं चाहिए कुछ, अपने दर्शन दे दो, अपना साथ दे दो। आपका जो भी प्यार, जो भी साथ बरसता है, बस वही हमें हमेशा मिलता रहे। मैं तो इसी में खुश हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा साथ मेरे साथ है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। तुम जो चाहते हो होगा वही। हमारी तो कोई कल्पना तो दूर की चीज़ है, हम उस जगह तक भी नहीं जा सकते, उसके 1% भी नहीं सोच सकते जो तुम हमारे लिए सोचते हो। तो कितने शुक्राने करें हम अपने गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने करें। आज सुबह से बस यही संगत जी बार बार मन में यही कल्पनाएं दौड़ रही थी, यही चीज़ें दौड़ रही थी कि मैं कभी गुरुजी हमें विज़न दिखाते हैं तो हम स्मरण करते वक्त अपनी आंखें बंद करते हैं। और ये दोनों सत्संग जो मैंने आज आपसे शेयर किए, ये मेरे रब ने ये जो नज़ारे दिखाए, ये मुझे मेरी आंखों के सामने खुले हुए
बिल्कुल सामने बाहर एक ऐसे ऐसे वातावरण में दिखाए जिसमें कि हम अपना नॉर्मल दिनचर्या में या कभी भी कहीं भी जाते हैं तो इससे हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या वो बताना चाहते हैं कि मैं हर पल हर जगह हर घड़ी हर जगह हूँ, कहाँ नहीं हूँ, सब जगह हूँ। मेरा महाराज, मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, मेरी वो दिव्य शक्ति जो मैं अपने अंदर अपने साथ फील करती हूँ, उनका एहसास महसूस होता है। वो हमेशा हर जगह है। कौन सी जगह है जहाँ पर वो मुझे ना दिखाई दें? कोई लिमिट नहीं है किसी जगह की। आपने देखा होगा वो कहीं भी हम लोग ही अपने दिमाग के अनुसार आइडिया लगाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि यहाँ ये हमें मिल जाएगा, वहाँ वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी करनी तो कुछ अलग ही है। वो हमें कहीं भी किसी भी जगह संगत जी कहीं भी अपनी फ्रेग्रेंस फील कराते हैं। चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ हो, या आप अपनी शॉप पर हो, अपने ऑफिस में हो, या रोड पर हो, कहीं भी हो, वो फ्रेग्रेंस तो आपकी है क्योंकि उन्होंने आपको फील कराई है और आपका कल्याण उन्होंने करना ही करना है। और हमारी अरदास तो उसी समय पूरी हो गई थी शायद जब उन्होंने हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाया था। और वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कितने पानी में है संगत जी, हमारे मन में, हमारी सॉल का क्या है, क्या कर्मास बाकी है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हाँ, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, उन्होंने अंदर का एक जो डर और एक जो वहम था वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शुक्राने, कितने शुक्राने करूँ मैं उस महाशिव के, कितने शुक्राने करूं संगत जी। बहुत ही दिल में बहुत सारी ऐसी जो बातें दौड़ती थी उनका भी आंसर वो एक ही होता है। सब हमारी सोच पर निर्भर है। जो हमारा रास्ता बनता है, चाहे हमारे जीवन का है, चाहे हमारी लाइफ से जुड़ी किसी चीज़ का है, चाहे कोई भी एक ऐसा रास्ता जो भी हमें दिख रहा है, वो सब हमारी सोच पर निर्भर है। क्योंकि हमारी सोच में जो भी विचार आते हैं उन्हीं विचारों पर वो सारा का सारा दारोमदार निर्भर होता है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा होता चला जाएगा, और अगर हम नेगेटिव होंगे तो कोई रास्ता अगर पॉजिटिव बन रहा है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने विचारों को और अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ताकि आगे के रास्ते में या आपके जीवन में जो जर्नी में जो हमारा भगवान हमारे साथ हो लिया है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, गलत तो देखो वो होने नहीं देंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें उनका साथ पसंद है और हम उनके बिना नहीं जी सकते। क्योंकि ये सांसें, ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ उनका है, उन्हीं का सत्संग है, उन्हीं का ये समय है जो समय उन्होंने हमें दिया है। सब कुछ उन्होंने ही दिया है। जब सब कुछ उनका है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारी औकात क्या जो हम उन्हें कुछ दे पाएँ। शुक्राने भी उन्हीं के हैं, क्योंकि शुक्राना अगर हम उनका शुक्राना कर रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं का है, क्योंकि शुक्राना तो उसी चीज़ का कर रहे हैं जो उन्होंने हमें बख्शी है कुछ समय के लिए कि तुम इसको ले लो और अपना ये जर्नी, अपने जीवन की लाइफ पूरी करो और मेरे पास आओ। सच में संगत जी, ये बहुत बड़ा एक ऐसा इतना प्यारा एहसास जो हमारे रब ने हमें दिया है, जो वो हमें बताना चाहते हैं कि सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये जीवन दे रहा हूँ, ये सांसें दे रहा हूँ, ये शरीर दे रहा हूँ और ये समय दे रहा हूँ। सब कुछ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ मेरा नाम सिमरन करना है। जो
रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस पे सिर्फ चलना है। गलत मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा और तुम्हें अपने अंदर सच का प्रकाश फैलाना है। इससे बेहतर तो हमारे जीवन में ना तब कुछ था ना ही कुछ हो सकता है। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने। संगत जी, आज मन में भाव बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैं आंखें बंद करती हूँ तो जो मैंने सत्संग शेयर किए हैं, मेरा मन करता है कि मैं उनको फिर से पूरा उसी तरीके से देख पाऊँ जो मैंने देखा, या गुरुजी ने मुझे जो नज़ारे दिखाए। कई बार विश्वास नहीं होता, पर जो सच है वो तो हमें शेयर करना ही है। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के। जो आपका हुक्म हो वही हमारी सोच के अंदर आ जाए। जैसे आप चाहते हो वैसे हमारी आत्मा हम मानने लग जाएं। बस इतनी ही अरदास है। तो जय गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर हम अपने प्यारे गुरु जी का गुणगान करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।